नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों 11वें घर की सीरीज़ हमारी चल रही है और 11वें घर की सीरीज़ में आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्लैनेट की बात होगी, वो है मंगल। जी हाँ दोस्तों, मार्स अगर आपके 11वें घर में आता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 11वां घर जो है वो हमारी इनकम को दर्शाता है, हमारी गेन्स को जो है प्रॉफिट्स को दर्शाता है। जो बड़े भाई के रिलेशन को भी हम 11वें खाने से जो है वो देखते हैं। टेक्नोलॉजी को भी जो है 11वां घर दर्शाता है। अब इसी के साथ दोस्तों 11वां घर जो है वो है शनि का जो है वो अपना घर है और जुपिटर जो है यहाँ पर कारक ग्रह माना जाता है 11वें घर का। अब मंगल जो है यहाँ पर आता है दोनों के होते हुए यहाँ पर कंफर्टेबल रहता है मंगल, और अच्छे प्रभाव जो है शुभ परिणाम ज़्यादातर देखे गए हैं कि मंगल यहाँ देता है। बस इन केस आपका मंगल जो है यहाँ ख़राब ना हो, मंगल बद किसी स्थिति में ना हो, तो ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर शुभ परिणाम देता है। हालांकि उसके बावजूद हम फिर भी अब जुपिटर के घर पे है तो जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है। जुपिटर कहीं नीच ग्रह में ना बैठा हो या किसी दुश्मन राशि में ना बैठा हो। जुपिटर दोस्तों 10वें खाने में है तो वो नीच का हो जाता है, तो अच्छा नहीं माना जाता, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। या कहीं वो कैप्रिकॉन या मकर राशि में बैठा हो तो भी जुपिटर जो है अच्छे तरह फंक्शन नहीं करता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो जुपिटर को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जुपिटर चार्ट में अच्छा है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया जो है इसके रिजल्ट्स होंगे। सैटर्न के घर में है, सैटर्न की भी सिचुएशन यहाँ देखी जाती है। सैटर्न कौन से घरों में है, अगर सैटर्न अपने अच्छे घरों में बैठा है और अच्छी राशि में बैठा है, दुश्मन राशि में नहीं है, सूर्य के साथ नहीं है या किसी दुश्मन के साथ नहीं है, तो देखा जाता है कि सैटर्न अच्छी स्थिति में भी मंगल यहाँ पर अच्छा परिणाम देगा। इसी के साथ साथ बुध की भी जो है प्लेसमेंट देखी जाती है। बुध भी अच्छे घरों में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पहले घरों में है तो बहुत ही बढ़िया जो है मंगल यहाँ पर परिणाम देता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके शुभ परिणामों की। अगर तो शुभ है यहाँ मंगल, तो सबसे पहले जब यही जातक 13 साल की उम्र में पहुँचता है तो 13 साल की उम्र के बाद जो है इनके फादर को जो है बहुत ही बेनिफिट मिलता है। कहने का मतलब 13 साल की आयु के बाद जो है इनके पिता का काफ़ी राइज़ होता है, व्यापार बढ़ता है, या अगर जॉब में है तो तरक्की जो है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और हर प्रकार की जो तरक्की सुख जो है वो घर में आता है। इसी के साथ साथ दोस्तों 28वां साल जो है वो मंगल की पीक साल बोला गया है। 28वें साल में तो खास करके इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही अमीर इस सिचुएशन में हो जाते हैं। बहुत ही धन जो है चारों तरफ से बरसता है और बहुत ही जो बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ इन्हें कह सकते हैं इनके पेरेंट्स का। और इनका भी ये भी जो है अपनी तरक्की जो है स्टार्ट कर देते हैं 28वें साल में, और उनके पेरेंट्स के पास बहुत ही धन दौलत और हर प्रकार का सुख जो है वो इनको मिल जाता है 28 साल की उम्र में। दोस्तों अगर ये अपने साले के यही जातक अपने साले के साथ या अपने भांजे के साथ या अपने दामाद, जी हाँ दोस्तों, साला दामाद या भांजा, अगर इनमें से किसी के साथ जो है पार्टनरशिप में काम करते हैं या उनके साथ जो है मिलकर एसोसिएशन में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उनके साथ जो है ये पार्टनरशिप बहुत ही सूटेबल होगी। अगर उनके साथ काम करें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा और काफ़ी जो है धन उसमें बनाएंगे। तो ये चीज़ इनको सूटेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मंगल खराब स्थिति में हो। मंगल खराब कैसे होगा दोस्तों, मंगल बद हो जाता है। मंगल बद किस सिचुएशन में होता है, 11वें घर में मंगल के साथ अगर केतु युति कर ले तो मंगल बद है। मरकरी बुध अगर 11वें घर में साथ में आ जाए तो भी मंगल बद हो जाता है। शनि या सूर्य चार्ट में कहीं पे भी एक ही घर में इकट्ठे बैठे हों तो भी जो है मंगल बद हो जाता है, और भी कुछ सर्कमस्टांसेस में मंगल बद माना जाता है। मेन ये चीज़ों का आप देख सकते हैं इसमें। मंगल बद हो जाए चार्ट में तो दोस्तों ये कहा जाता है कि 45 साल की उम्र के बाद जो है इनका हर प्रकार का जो राइज़ है या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इनको मिलती हैं। जैसे कि संतान का योग, खासकर बॉय चाइल्ड की बात कर रहा हूँ। बॉय चाइल्ड जो है इनको 45 साल की उम्र के बाद जो है उसका सुख मिलता है। 45 साल से पहले अगर वो सुख मिलता है तो वो पूर्ण सुख नहीं होगा। औलाद से कुछ दुखी रह सकते हैं या कुछ डिले हो सकते हैं या और भी किसी कारण से कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं। बट जनरली देखा जाता है मंगल बद के केसेस में 45 साल के बाद जो है वो संतान इनके घर में आती है।
इसी के साथ साथ दोस्तों मंगल बद हो तो मामा जी की फैमिली को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, यहाँ हेल्थ की और फाइनेंशियल इश्यूज़ उनको देखे गए हैं इस जातक के बर्थ के बाद। ये भी इसकी 45 साल की उम्र के बाद जो है मामा जी की फैमिली जो है असली जो राइज़ करती हैं वो 45 साल की उम्र के बाद करते हैं। दोस्तों मंगल बद अगर होगा यहाँ पर तो भाई, मंगल जो है भाई को प्रेजेंट करता है, तो भाई से जो है वो तकलीफ़ करवा सकता है, कुछ वाद विवाद करवा सकता है, कुछ दुश्मनी हो सकती है या कुछ भी प्रॉब्लम मंगल यहाँ पर बुरी स्थिति में भाई के साथ कुछ करवा सकता है। तो आपको कंट्रोल करना है, भाई के साथ रिलेशन जो है आप अच्छे रखें, तभी जो है आपका मंगल यहाँ पर कायम होगा। उसके बाद दोस्तों अगर चार्ट में आपके मंगल बद है तो ये भी देखा जाता है कि पैसा, हालांकि ये जातक बहुत कमाते हैं, बट पैसा कमाते कमाते जो है कर्ज में भी साथ साथ रहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे लोन लेके ये काम करते हैं, लोन लेकर काम करेंगे, प्रॉफिट बनाते रहेंगे, बट जो लोन है वो जो है बढ़ता रहता है। पैसा भी कमाएंगे, पैसा होगा भी इनके पास, प्रॉफिट भी बनाएंगे, बट जो कर्ज है वो इनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो मंगल बद में ये सिचुएशन भी जो है मंगल करवा देता है। एक हिदायत है बहुत ज़रूरी, आप अपनी जो जद्दी आपको जो पुश्तैनी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है या कुछ हवेली है या कोई बंगला है, ज़मीन है, तो उसको दोस्तों आपको बेचना नहीं है। उसको बेचना जो है नामुबारक होगा, उसके बेचते ही जो है आपका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। वो पड़ी हुई जो जायदाद है, ज़मीन है, वो आपके लिए लकी साबित होगी। जब तक वो होगी आपका लक बरकरार रहेगा, उसके बेचने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल डेफिनेटली मिलेगी। बिज़नेस से ज़्यादा इनको ट्रेडिंग का काम सूट करेगा। मंगल अगर 11 में है तो बिज़नेस ना करके अगर ये ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम जैसे इधर से लेकर उधर माल बेच देना, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है मत लगाएं, अपना जो माल है वो मत ख़रीदें, एसेट जो है अपना मत रखें। अगर आप किसी का माल दूसरी जगह बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो जो है यहाँ पर आपको वो काम सबसे सूटेबल रहेगा। अब दोस्तों कुछ बात करते हैं इसकी, जो लाल किताब में 2-3 रेमेडीज़ जो हैं इसमें बोली गई हैं। अगर आपका यहाँ मंगल आप बद हो, मंगल आपको ख़राब परिणाम दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो बहुत ही कारगर उपाय है, आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें। सिंदूर जो है उसका जो लेप लगाते हैं, लाल सिंदूर से उनका लेप लगा सकते हैं उनको। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लाल सिंदूर जो है उनको भेंट कर सकते हैं, वहाँ उनके आगे रख दें लाल सिंदूर जो है हनुमान जी के आगे। ये भी जो है ये मंगलवार के अगर आप दिन करें तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी दोस्तों, एक मिट्टी का बर्तन लेकर, मिट्टी का कुंभ या घड़ा कुछ लेकर, उसमें अगर आप शहद डालते हैं, शहद जो है मंगल की एक प्योर आइटम मानी जाती है, शहद उसके अंदर आप डालकर घर में कहीं रखते हैं या घर के बाहर प्रेमिसेस के अंदर होना चाहिए, अगर वो वहाँ पर आप स्थापित करते हैं, रखते हैं, तो वो भी जो है एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। तो बाकी जो जनरल रेमेडीज़ हैं, आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, दिन में पाठ कर सकते हैं 2 बार। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें वो भी आपके लिए अच्छा होगा। आप मंदिर में बताशों का, जो बताशे होते हैं, उनका भी दान कर सकते हैं। तो ये भी जो है मंगल की अच्छी रेमेडीज़ मानी जाती हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया है इसका। अगर 11वें घर में मंगल हो, अगर आपको फिर भी कुछ दुविधा आपके मन में है, आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आउट ऑफ अगर इसके अलावा भी जो आप पूछना चाहते हैं, किसी की कुंडली का विश्लेषण आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब पहले आप करें, फिर जो है कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। निःशुल्क जो है मेरी कोशिश होगी आपको अच्छे से उसका जो है सरल तरीके से उत्तर समझाया जाएगा। तो दोस्तों 11वें घर की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्लैनेट की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।